एक मुहिम के साथ जो लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चला रहा है, राहुल को बचाना है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम को नजर आ रहा है राहुल, यह जानकारी आ रही, राहुल तक पहुंच बनाने के लिए होल को लगातार बड़ा किया जा रहा है। किसी भी वक्त राहुल को निकाला जा सकता है। तो शुक्रवार से बोरवेल में फंसा हुआ है राहुल, करीब 100 घंटे से राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो किसी भी वक्त अब राहुल को निकाला जा सकता है। ये देखिए, ये तस्वीरें जहां पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आज पहुंचा। ये वो होल किया जा रहा है, ये वो सुरंग बनाई जा रही है वहां पर, जहां पर राहुल को अब निकाला जाएगा इस सुरंग से, इस होल से। तो मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम अलर्ट मोड में है। और ये देखिए किस तरीके से यहां पर ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल करके वो अंतिम दीवार, वो अंतिम पत्थर एक छोटा, जिसको वहां पर काटा जा रहा है ताकि राहुल तक होल किया जा सके और राहुल तक पहुंच बनाई जा सके। एनडीआरएफ के जवान ये यहां पर इस वक्त टनल के भीतर, सुरंग के अंदर, तो राहुल को बचाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। मैन्युअली ये काम हो रहा है यहां पर, क्योंकि अंदर अब राहुल तक किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं एनडीआरएफ के जवान। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज इस वक्त हो चुका है। राहुल के परिजन एम्बुलेंस पे बैठाए जा चुके हैं। तो अंतिम दौर में राहुल का यह रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर पहुंच गया है। बच्चे के माता पिता को एम्बुलेंस में बिठाया गया। जांजगीर चांपा से यह बड़ी खबर लगातार आ रही है और पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच गई है राहुल तक और किसी भी वक्त राहुल को बाहर निकाला जा सकता है। तो एम्बुलेंस में राहुल के परिजनों को, माता पिता को बैठा दिया गया है। और शिवम मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद। शिवम, क्या ताजा अपडेट मिल रही है आपको? बिल्कुल अभितोष, अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो इस वक्त जो है बिलासपुर रेंज आईजी रतनलाल डांगी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वे जो है यहाँ पर सभी लिहाजों से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और समझ रहे हैं, चीजों को निर्देशित कर रहे हैं कि यहाँ से जब राहुल को रेस्क्यू करके ले जाया जाएगा तो क्या तैयारियां की गई है। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से, यातायात विभाग की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उसकी क्या स्थिति में कितने जवानों को तैनात किया है, हम को जो है इस वक्त रतनलाल डांगी जो बिलासपुर रेंज आईजी है वो समझ रहे हैं और उसके बाद जहां उन्हें खामियां समझ आ रही है चीजों में, उससे जो है दूर करने का निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय विधायक पहुंच रहे हैं, अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस पे ये है अभितोष की जो टनल के अंदर बीते 15 से 20 मिनट तक जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जो बाहर आवाज आ रही थी, जो धूल के गुबार देखने को मिल रहे थे, वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर के जब हमने रतनलाल डांगी से सवाल किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो है पहुंच चुका है राहुल तक, राहुल को रेस्क्यू कर लिया गया है और अब जो है अंतिम चरण का बस काम किया जा रहा है। उस टनल को क्लीन किया जा रहा है और उसके बाद उस रैंक को डाला जाएगा और रैंक को डालते ही राहुल को रेस्क्यू करके उसे बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट जो है देखने को मिला है और हमारे साथ स्थानीय विधायक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो है ये 4 दिन तक डटे रहे हैं, 4 दिनों तक रहे। आखिरकार आज बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है। राहुल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सक्सेस नजर होता आ रहा है। देखिए, इसका श्रेय मैं माननीय भूपेश बघेल जी को देना चाहता हूँ और उन्हीं को श्रेय जो लगातार रात को 2 बजे उस प्रदेश के मुखिया, उस क्षेत्र के डीएम को, उस क्षेत्र के एसपी को, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को अगर बात करें या पूछे कि मेरा राहुल का क्या हालचाल है, उस परिवार के माँ को बोले, उसके पिताजी को पूछे, बोले कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारा चाचा भी जिंदा है। तो आप
महसूस करते हैं कि अगर रात को 2 बजे अगर प्रदेश के मुखिया किसी अधिकारी को, नेता को, उस परिवार को पूछा होगा तो उस क्षेत्र के रहने वाले अधिकारी नेताओं में कितना मनोबल बढ़ा होगा। उसी का परिणाम आज ये हुआ कि आज राहुल नहीं रहा, बल्कि राहुल फाइटर मैन बन गया, जिन्होंने लगातार 4-5 दिन तक जिंदगी और मौत के लड़ता रहा। अंत में दिखा दिया कि माँ की ममता क्या होती है। पूरे भारत में जिस प्रकार से दुआओं का दौर चला और राहुल के लिए दुआएं मांगे, इस प्रदेश के मुखिया ने पूरे एक बता दिया था कि किसी का कोई जरूरत पड़े, चाहे वो राबोट का जरूरत पड़े, इंडियन आर्मी का जरूरत पड़े या तमाम किसी भी प्रकार कोई भी जरूरत पड़े, कमी नहीं होना चाहिए। और राहुल को सब कुशल उसके परिवार में सौंपना है। उसी का परिणाम निकला कि आज राहुल एक फाइटर मैन बनकर आज ये बात हम अभी कामयाब। राहुल मुस्कुरा आपके गोद में बैठेगा, कि मेरा लाल राहुल फिर मेरे गोद सुना करने से आज पूरा मुस्कुरा दिया। ये पूरा श्रेय भी करना चाहता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी को, छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं सल्यूट करता हूँ कि ऐसे तमाम मुश्किलों में भी बता दिया कि छत्तीसगढ़िया बेटा में दम होता है। बिल्कुल निश्चित ही राहुल के इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत ही संवेदनशीलता से लिया, पल पल का अपडेट ले रहे थे, खुद कलेक्टर और आपसे और तमाम लोगों से अपडेट ले रहे थे, लेने का प्रयास करते। आपने भी बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 4 दिन यहाँ बिता दिए। मैं खुद देख रहा हूँ, हमारी टीम खुद देख रही है। सरकार की चर्चाएं हो रही है सब तरफ, काफी ज्यादा संवेदनशील इस मामले माना जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब जिस दिन से घटना घटा उस दिन से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें नजर रखे थे। हालांकि वो जसूर में, एक नजर जसूर में रहता था, एक नजर उनका पुलिस इस मालखौदा जांजगीर जिला में रहता था, एक नजर उनके दिल्ली में रहते थे, एक नजर उसका जो उनके वो मासूमता में रहता था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा ही, वो भारत में नंबर 1 नहीं है, वो हर एक काम को एक अलग अंदाज से करता है। एक मुख्यमंत्री 3 बजे रात को पूछे कि बेटा राहुल कैसा है, उसके पिताजी को पूछता है कि चिंता मत करना मैं हूँ। ये उन्हीं का परिणाम है। किसी का मनोबल बढ़ाना अगर किसी से सीखना है तो इस प्रदेश के मुखिया मैं भूपेश बघेल से सीखे। मैं सल्यूट करता हूँ। मैं उनका विधायक हूँ ऐसा इसलिए नहीं, इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का जन भावना, प्रदेश की जन भावना, इस देश के जन भावना के चैनल के माध्यम से पूरे देश कह रहा है कि सही में अगर कोई फाइटर मैन की तरह अगर कोई काम किया है और अति संवेदनशील अगर मुख्यमंत्री अगर कहीं पर कोई है तो माननीय भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल विधायक जी, और आप अब बात करें, आप काफी देर से, काफी घंटों से आप अंदर थे, टनल तक आप होकर के आए हैं, क्या स्थिति है इस वक्त और कितना देर लग सकता है? देखिए, अब जो इंडियन आर्मी का जो फोर्स है, NDRF की जो फोर्स है, तमाम जितने भी जो इस काम के लिए लगे थे वो वहाँ पर पहुंच गए हैं, बशर्ते किसी प्रकार का कोई, क्योंकि बड़ा पत्थर के बीच में है और ऐसा पत्थर, जो पत्थर यहाँ के जो कहने वाले उस पत्थर को जो जानकार बोल रहे हैं कि इतना मजबूत पत्थर हम कहीं पर नहीं देखे। तो मैं सोच रहा था इस बात को सुन करके कि इतना मजबूत पत्थर कहीं आप लोग नहीं देखे हैं, तो ये भी जान लो कि इतना देर तक लड़ने वाला भी कोई राहुल आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो जहाँ इतना मजबूत पत्थर है वहाँ उतना मजबूत राहुल भी है। राहुल ने 96 घंटों की लड़ाई लड़ ली, और कितने देर की लड़ाई राहुल को और लड़नी पड़ सकती है? देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि पूरा जो है आप छावनी की तरफ पूरे जिले के ऐसे तमाम अन्य जिलों से भी डॉक्टर जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको तैनात कर दिए गए, चप्पे चप्पे पे डॉक्टर, कि किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो। उसके बावजूद भी यहाँ से निकलेगा तो उसको एक विशेष रास्ते से उनको जो है बिलासपुर ले जाएगा। वहाँ पर तमाम डॉक्टर लोग, आला डॉक्टर लोग वहाँ पर व्यवस्था बना कर रखे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी राहुल के इलाज में कोई कमी ना हो। ये जो है पूरा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज यहाँ पर किया गया है। पिछले 4 दिनों से पिछले 4 दिनों से अभी तमाम विभाग के लोग, अधिकारी, कर्मचारी सब डटे रहे। एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पर किया गया और अब जो सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है, एक ज्वाइंट टीम वर्क का जो है यहाँ पर संदेश दिया गया छत्तीसगढ़ के अधिकारी। यहाँ आज ये साबित कर दिया, चाहे वो जिला प्रशासन हो,
चाहे स्वास्थ्य विभाग, देखो चीन ने ये नहीं कहा कोई महाल बना है, तो ईट अपना काम करता है, सीमेंट अपना काम करता है, रेत अपना काम करता है, तब जाकर के कोई महल बनता है, उसमें कोई मजदूरी भी लगाता है। उसी प्रकार ये राहुल का जो जीत हो रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग अपना ड्यूटी समझा और उसको वहाँ पर एक ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, चाहे वो पीएचई विभाग का हो, चाहे आपका जो है तमाम जो भी जिसको भी जो कार्य मिला वो अपना निष्ठा पूर्वक किया और यहाँ बता दिया कि जिला प्रशासन हम मिल करके एक मजबूत है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इंडियन आर्मी, यहाँ पर जो एनडीआरएफ जो एक विशेष फोर्स है, एनडीआरएफ एक विशेष फोर्स है, तमाम प्रकार के फोर्स ने यह दिखा दिया कि अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो हम अलग नहीं है, हम सब एक है। यहाँ पर उनका एकता दिखा, उसी के पड़ा। तो करीब 100 घंटों से यहां पर राहुल का रेस्क्यू जारी है और देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन जिसका जिक्र यहां पर बार बार शिवम भी कर रहे हैं और जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो भी कर रहे हैं कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है और इसमें अब किसी भी पल राहुल को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन पिछले 5 दिनों से सभी अधिकारी कर्मचारी यहां पर डटे रहे और राहुल जितना संघर्ष राहुल बोरवेल के अंदर करता रहा उतना ही संघर्ष, उससे ज्यादा संघर्ष यहां पर बाहर होता रहा, क्योंकि कई रुकावटों से यहां पर, कई तरह की चुनौतियों से यहां पर निपटना पड़ा कर्मचारियों को, अधिकारियों को, एनडीआरएफ की टीम को। और उसके बाद देखिए अब चूंकि अंतिम दौर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि तेज हो चुका है, क्योंकि 100 घंटों से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है बोरवेल के अंदर फंसे फंसे। अब राहुल की हिम्मत भी धीरे धीरे जवाब दे रही है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम भी अब जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अब राहुल तक पहुंचा जाए और उसको किसी न किसी हाल में अब निकाला जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब जो सब्र का बांध है वो टूटता यहां पर जा रहा है। मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही हैं राहुल की, लेकिन हिम्मत न राहुल हार रहा है, न हिम्मत यहां पर प्रशासन हार रहा है, क्योंकि कोशिश दोनों तरफ से यहां पर चल रही है, एक तरफ से बचाने की, एक तरफ से बचने की। और जाहिर है कि इस कश्मकश में जीत किसकी होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सभी लोग, ये सभी की एक ख्वाहिश है, सभी की इच्छा है कि राहुल जीत कर निकले, और जब राहुल जब निकलेगा तो एक विजेता की तरह। तो मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम जाहिर है कि मौजूद है और परिजनों को एम्बुलेंस में बिठाया गया है और परिजन भी भगवान से, ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका जिगर का टुकड़ा राहुल बाहर निकल आए, सुरक्षित हो, उसके बाद उसका इलाज चलता रहे। 10 दिन 15 दिन वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आज उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब थोड़ा सा अंधेरा होना यहाँ पर शुरू हो चुका है और दिन ढलना शुरू हो चुका है, दिन ढल रहा है। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द कोशिश एनडीआरएफ की टीम की हो रही है कि राहुल को बाहर निकाला जाए और तेजी से एम्बुलेंस में बैठाया जाए। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है ताकि उसको तुरंत अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि 5 दिन तक अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र महज 11 से 12 साल है वो बोरवेल में फंसा हो और ऑक्सीजन की व्यवस्था उसको की गई हो, अलग से खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगी। और शिवम लगातार वहाँ पर मौजूद है। शिवम, और भी लोगों से बातचीत वहाँ पर कीजिए, और कितना वक्त और है और हम लगातार यहाँ पर मौजूद है और तमाम अधिकारी यहाँ पर जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के पहुँच चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और न सिर्फ ये सब बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान और अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि कुछ ही देर में राहुल को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन लगातार वक्त बीतता जा रहा है और जो है अंधेरा भी हो चुका है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 6 से 6:30 बजे के आसपास राहुल का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाल लिया जाएगा और करीब करीब 7 से 7:30 बजे के भीतर ही राहुल को ग्रीन कॉरिडोर की मदद से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन
अब जो स्थिति दिख रही है, अंधेरा हो रहा है और यहाँ पर मौसम भी थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर मौके पर अधिकारी पहुँच गए हैं, जो ग्राउंड ज़ीरो पर जिला प्रशासन के अधिकारी पहुँच गए हैं, उनका ये कहना है कि अब इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि कुछ ही देर में राहुल तक पहुंच लिया जाएगा। राहुल को देखा जा चुका है, राहुल को रेस्क्यू कर चुके हैं और कुछ ही देर में राहुल को भारतीय सेना के जवान अपने हाथों में लेकर बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद जो है उसे सीधे जो है अस्पताल के लिए रवाना करेंगे ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से। बता दें कि इस दौरान यहाँ पर सभी जिम्मेदार अधिकारी जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा अभितोष, ये घटना स्थल की कही जा सके या फिर इस टनल का कहा जा सके कि ये जो स्थिति है इस वक्त ये लगातार ऐसी है, भीड़ इतनी है। बता दें कि देखिए ये जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये डॉक्टर जो है बिलासपुर जिला अस्पताल के बड़े डॉक्टर जो है यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं बोर टनल के पास, और इनके साथ इनकी पूरी टीम जो है वो स्वास्थ्य अमला की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। इन जो है डॉक्टर सीधे नीचे जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो प्रारंभिक जांच राहुल की जानी है, जो रेस्क्यू के बाद राहुल की जांच की जाएगी, उस जांच की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। और कुछ ही देर में जब राहुल को बाहर लाया जाएगा तो पहले प्राथमिक जांच कर उससे मेडिसिन देकर, उससे कुछ दवाई दे करके उसके बाद उसे एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल के लिए रवाना किया जाएगा। क्योंकि अभी तो ये देखने को मिला था हमें कि करीब 1 से 1.5 घंटे पहले ही स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो टनल के भीतर भेजे जा चुके थे। कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्टाफ्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बीते 4 दिनों से यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें अंदर भेजा जा चुका था। इसी के साथ ही जो है भारतीय सेना के जो रैक तैयार किया गया था यहीं पर, उस रैक को भी 1.5 घंटे पहले ही अंदर भेजा जा चुका है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम हालातों को देखते हुए ये अंदाज़ा जताया जा रहा है कि अब तक राहुल का रेस्क्यू हो चुका होगा। राहुल जो है कुछ देर में बाहर भी आ जाएगा और उसके बाद जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी जाएगी। उसे उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद राहुल को एम्बुलेंस के माध्यम से सीधे बिलासपुर अस्पताल, अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि शाम के 7:15 बजने को हैं और मौसम यहाँ पर बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आंधी तूफान चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके तो डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पालीवाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस कंडीशन में राहुल चूंकि 5 दिन बाद जब बाहर निकलेगा तो क्या क्या मुश्किलें उसके सामने हो सकती हैं? देखिए, जब इस तरह के बच्चे को किसी भी मनुष्य को जब इस तरह की परिस्थिति से बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि उसकी ब्रीदिंग कैसी है जी, उसकी सांस कैसी है, उसके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कितना है और उसके शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। दूसरे नंबर पे आता है कि कहीं पर उसको ब्लीडिंग, कहीं से किसी प्रकार का कोई ब्लीडिंग तो नहीं है जी। तीसरा हम देखते हैं कि उसको ब्रेक्स, मतलब किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर या किसी प्रकार का कोई शरीर में टूट फूट तो नहीं है। उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इतने लंबे समय से जो बच्चा इस तरह बोरवेल में फंसा था, उसके हाइड्रेशन या उसकी डाइट में क्या चीज हम तुरंत कर सकते हैं, क्या वो मुंह से लेने लायक स्थिति में है, यदि वो मुंह से लेने लायक स्थिति में है तो क्या सुरक्षित दे सकते हैं, और यदि हम मुंह से लेने लायक स्थिति में नहीं है और सुरक्षित नहीं दे सकते हैं तो ऐसे में हम उसको आईवी फ्लूइड, मतलब ड्रग सप्लीमेंट, नसों से सलाइन कैसे दे सकते हैं, और उसके शुगर का लेवल चेक करने के बाद उसका हाइड्रेशन प्लस उसका न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन कर सकती है। 4 बड़े चैलेंजेस होते हैं
और इन 4 बड़े चैलेंजेस को जब एक अच्छी टीम मैनेज करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले इन 4 चीजों को देखती है और उसके बाद साथ में उसका हाइजीन, सफाई, कि बच्चा मिट्टी में, धूल में, गंदगी में, पानी में धंसा हुआ था तो कितनी जल्दी उसकी कैसे सफाई करके कहाँ उसको कोई ये दिखा हुआ जख्म में तो उनको मरहम पट्टी कर दें। ये 4-5 चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद मामला आता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन बच्चे को लाइफ सेविंग ड्रग्स और लाइफ सेविंग मीजर्स, मतलब लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन के यंत्र है नहीं है, मॉनिटर्स है नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है कि नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यंत्र है कि नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने का मापदंड है कि नहीं, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती। जिस तरह की व्यवस्था वहां के प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर की है, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर बारीकी से ध्यान दिया जा चुका होगा। बिल्कुल, अब ध्यान दिया जा रहा है, लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जिसका जिक्र सर आप कर रहे हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहां बोरवेल के अंदर पानी भी था और पानी के भीतर वो बच्चा बैठा हुआ है। निश्चित तौर पर इस तरह की परिस्थितियों में सबसे पहले तो यदि लगातार शरीर का कोई भी हिस्सा 12 घंटे से ज्यादा लगातार पानी में भीगा रहे या डूबा रहे तो चमड़ी के गलने के साथ साथ उसमें संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन यदि बहुत सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया हो या कर लिया जाएगा और यदि बच्चा सौभाग्य से जीवित निकलेगा तो इन सब चीजों पर मैं समझता हूँ माकूल और तुरंत ध्यान दिया जाने की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी होंगी, क्योंकि वहाँ का पूरा प्रशासन सजग है, वहाँ के कलेक्टर सजग हैं और पूरे प्रशासन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि पूरा चिकित्सा अमला भी, चाहे वो शासकीय अस्पताल का हो चाहे अपोलो अस्पताल का, वो भी पूरी तरह सजग और सतर्क होगा ऐसी परिस्थितियों में, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल सर, ये जानकारी वहां पर दी गई कि बच्चे को खिलाने पिलाने की कोशिश जरूर हो रही थी, लेकिन जिस पानी में है तो कीड़े मकोड़े वहां पर हो सकते हैं, एंटीबायोटिक उसको पहुंचाने की कोशिश की गई, वो दी गई। तो इस बात को देखते हुए किस तरह की परिस्थितियां वहां पर हैं, आप उसको थोड़ा सा उसकी जानकारी थोड़ा सा साझा कीजिए कि वैसी परिस्थितियां हैं तो ऐसे में अब क्या किया जा सकता है आगे। देखिए, इलाज सारा का सारा परिस्थितियां और साधन पर निर्भर करता है। यदि ट्यूबवेल में बच्चा अंदर है तो उन परिस्थितियों में उसको जीवित रखने के लिए बच्चे की खुद की मदद बहुत जरूरी रही होगी और जब तक बच्चे ने मदद की होगी निश्चित तौर पर उसका खान पान, उसका न्यूट्रिशन और उसके ऑक्सीजन के अंदर व्यवस्था की जाती रही होगी। लेकिन लगातार 5 दिन तक फंसा हुआ बच्चा यदि बैठी हुई अवस्था में है तो ऐसे में निश्चित तौर पर उसको नींद भी आएगी, उसकी परेशानियां भी होगी, थकान भी होगी, कहीं न कहीं रो रो कर बुरा हाल भी होगा। बच्चा डेफ एंड डम्प है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अंदरूनी किसी प्रकार की उसकी फीलिंग नहीं होगी। उन सब चीजों से बच्चे ने जो स्ट्रगल किया होगा उसकी पीड़ा के बारे में तो अंदाज लगाना बेहद नामुमकिन है। लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में जब भी इलाज जो चिकित्सक मुहैया कराता है तो परिस्थितियां क्या है, वातावरण कैसा है और किन परिस्थितियों में क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, क्या सर्वोत्तम किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि वो किया जा चुका होगा और किया होगा। सर, एक दिक्कत और बच्चे के साथ है कि वो ठीक ढंग से बोल नहीं सकता है, बातों को समझ तो रहा है लेकिन उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। कैमरे में थोड़ा सा हाथ पैर वो हिलाता हुआ दिख रहा था बार बार, लेकिन वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उसमें उसको थोड़ी सी दिक्कत है ये वाली, और शुरू से ये दिक्कत है। तो ये भी क्या थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव जा सकता है? डेफिनेटली इस तरह की परिस्थितियां होती है। यदि बच्चा मूक बधिर है तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी मूक बधिर को इन परिस्थितियों में जो सहयोग होता वो और बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके सुनने और समझने की प्राकृतिक क्षमता प्रकृति की वजह से, नेचर की वजह से, उसके दुर्भाग्य की वजह से वैसे ही उसकी नहीं रही होगी। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में ये लड़ाई शासन, प्रशासन और चिकित्सा अमले के लिए अभी तक भी कठिन रही होगी और आगे भी अनुमान के आधार पर, अपने जजमेंटल डिसीजन के आधार पर सारे निर्णय लेना पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा किसी भी परिस्थिति में यदि बोलने समझने लायक स्थिति में नहीं है तो ये तो एक और बड़ा चैलेंज मैं इसे मानता हूँ। और इस चैलेंज को जिस तरह डील किया जा रहा है, जो आपके कैमरे में दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर वो प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। लेकिन मैं इस तरह की घटना में जिसने भी इस तरह का बोरवेल खुला छोड़ा, निश्चित तौर पर उसकी बेहद कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल सर, वो तो कार्रवाई होगी और एक्शन लिया जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पर डॉक्टर्स की है, सभी लोगों की है, प्रशासनिक अधिकारियों की है कि उस बच्चे को किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और आगे सुरक्षित रखा जाए। सर, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में बच्चा अगर ठीक है, बेहतर है, उसको बेहतर होने में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं कि विपरीत है,
5 दिन का वक्त यहां पर बीत चुका है, पानी में वो आधा डूबा हुआ था। जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो ही चीज बताना चाहूंगी। जब भी कभी चिकित्सक किसी की चिकित्सा करता है तो भाग्य और कर्म दो बड़े महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। भाग्य मरीज का होता है और कर्म चिकित्सा जगत का होता है। चिकित्सा जगत अपने कर्म में कोई कमी नहीं रखेगा। भाग्य कैसा है ये इसके बारे में फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यदि लगातार बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा रहा होगा और बच्चा निकलने के बाद यदि उसके शरीर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन संतोषजनक होगा तो मैं समझता हूँ कि मैं मान सकता हूँ कि भाग्य ने उसका साथ दिया। लेकिन यदि लगातार उसके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम रहा होगा तो निश्चित तौर पर उसके मस्तिष्क की गतिविधियां और उसकी रिकवरी में बहुत समय लगेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन भटनागर, जो कि उसी रेस्क्यू टीम का हिस्सा है जो वहां पर मौजूद है इस वक्त। नवीन जी, मैं आपसे सर वहां की परिस्थिति समझना चाहता हूं। नहीं, मैं अभी वहां से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ एनडीआरएफ से। जी जी तो जी, और बाकी है मैं लगातार बात कर रहा हूँ आज 4 दिन से। हाँ। और पल पल की जानकारी ले रहा हूँ और आपको टाइम टू टाइम मैं इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पर जो अभी पोजीशन है कि बच्चा जैसे निकलता है, और अभी मैं एक्सपर्ट की आपकी बात सुन रहा था डॉक्टर की, तो ये बच्चा पानी में आधा डूबा हुआ है तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है। हाँ। ना पैर की ना कुछ, तो इसको पैरालिटिक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन बराबर उसको मिल रही है, खाना पीना बराबर मिल रहा है, डिहाइड्रेशन हुआ नहीं है। तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए अब देर नहीं हो, जितना जल्दी निकल जाए, क्योंकि जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जी जान से लगी हुई है। विदाउट रेस्ट ये लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और आगे से जो होल किया था वो फेल हो गया है, फिर एक और होल की ट्राई कर रहे हैं। अगर इसमें से सक्सेस हो गए तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे को ले जाने के लिए अगर एयर एम्बुलेंस बुला दी जाए तो बजाय कि है ना ग्रीन कॉरिडोर करके आप ले जाएं, इस बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। निकलते ही इसको जो है तुरंत एयर लिफ्ट करा के और सीधा रायपुर या जो भी बड़ा हॉस्पिटल है आसपास वहां ले जाना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत जरूरत है फ्लूइड वगैरह लगाने की, ऑक्सीजन के ऊपर रखने की, और जो हाथ पैरों पे जो इसका वो हुआ इफेक्ट उनके ऊपर प्रॉपर मेडिकेट करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल केस है। ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है इतना क्रिटिकल केस। हमने नहीं होगा तो कम से कम 100 के इस टाइप की चीजें डील करी हैं, लेकिन पहली बार है जब परिस्थितियों ने विषम परिस्थिति खड़ी कर दी। एक ऐसी हार्ड रॉक्स आई हुई है बीच के अंदर जो नहीं कट पा रही है, और ज्यादा हम उसमें पहलवानी नहीं कर सकते। अगर ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे या हैमरिंग करेंगे तो गीली मिट्टी है वो बच्चे को के ऊपर पूरी आ जाएगी, तो उसका भी ख्याल कर रहे हैं। और इसका अंदर से जो टनल के अंदर से मिट्टी निकालनी है वो हैंडी करनी पड़ रही है, मशीन से नहीं कर सकते। वो हैंडी जो हाथ से उसको निकालेंगे, जो हमारे हैंडी टूल्स होते हैं उनकी मदद से निकालेंगे। लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर भी जो आपके बोल्डर्स आ रहे हैं, जो पत्थर के टुकड़े, उनको तोड़ के निकालना। हाँ। बस इसी में ये 3 दिन बिना बात के लिए हमारे वेस्ट हो गए, वरना 3 दिन से पहले ही हमने निकाल दिया होता बच्चे को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है। उसको जो हमारी मेडिकल टीमें हैं उन्होंने बहुत अच्छा उसको सपोर्ट दिया हुआ है। ऑक्सीजन का भी है, खाने पीने का भी दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ताकत लगाए हुए है। एनडीआरएफ की जो बेस्ट हमारी जो टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल करके उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बस अभी ये है भगवान के हाथ में है और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि देखो जब आज तक शायद बच्चा बाहर नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। तो करीब 100 घंटों से राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।